स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या बढ़ने वाली है कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन? क्या इसे 1000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये किया जा सकता है? ये है एप्स पेंशनरों की मांग। इसकी चर्चा भी काफ़ी दिनों से चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वायत्त निकाय यानी EPFO को ही लेना है। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन फंड में बढ़ोतरी संभव है। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी हैं। अब चर्चा हो रही है कि EPFO की अगली बैठक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 229वीं बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के संबंध में EPFO ने 16 नवंबर 2021 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की बैठक के लिए सर्कुलर जारी किया है। EPFO बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी एजेंडा बताया गया है। हालांकि एजेंडा क्या होगा, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन फंड में मिलने वाली न्यूनतम एप्स पेंशन पर फैसला हो सकता है। न्यूनतम पेंशन फंड को 1000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। 16 नवंबर को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में संसद की स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की सिफारिश की थी। हालांकि एप्स पेंशनरों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपये किया जाना चाहिए। तभी EPS-95 पेंशनरों को सही मायने में लाभ मिलेगा। EPFO बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय के मुताबिक 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है। इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीलिंग हटा दी जाए तो इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ पेंशन में मिलेगा। हालांकि यह मांग की जा रही है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मिलने वाले अंतिम वेतन के हिसाब से एप्स पेंशन फंड तय की जानी चाहिए। वहीं श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है, लेकिन 16 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPFO के तहत भविष्य निधि प्राप्त करने पर सभी अंशदाताओं के लिए है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद एप्स पेंशन फंड मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल की सेवा होना अनिवार्य है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता कर्मचारी के नाम पर EPF में 12% राशि जमा करता है। इसमें पेंशन EPFO के तहत पेंशन के लिए 8.33% राशि दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। अगर कर्मचारी की सेवा के दौरान 58 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।